नमस्कार बिहार। आज कुछ बिहारी से मेरा क्वेश्चन है, अगर आपका हिम्मत है तो जवाब दे के जाइएगा। सबसे पहले 17 महीना में जो आरजेडी और जेडीयू का सरकार चल रहा था, उस समय आप सबको बिहार में सबसे गरीब राज्य आप सब बिहार को बोलते थे और सबसे ज्यादा गरीब बिहार में ही आप सबको दिखाई दे रहा था। इसके अलावा बिहार में किसी तरह का नौकरी नहीं है, किसी तरह का अस्पताल नहीं है, ये सब भी आपको बिहार में ही दिखाई दे रहा था। इसके अलावा 17 महीना में कोई भी अगर बिहारी प्रदेश जाते थे तो उसको गाली गलौज का सामना करना पड़ता था, यहाँ तक कि अपमानित भी किया जाता था। ये भी आप सबका ही कहना है, कुछ सोशल मीडिया का जो पत्रकार हैं उनका कहना था। जैसे कि मनीष कश्यप का सबसे ज्यादा था इस पे बोलबाला, क्योंकि पता हुआ कि उसी के खिलाफ जेल भी गए थे और 1 साल तक जेल में भी रहे थे, क्योंकि ये जो बंदा है एक दूसरे राज्य में लड़ाने की कोशिश भी करता था। जैसे कि जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पे लड़ाने की कोशिश करता था, लेकिन आज की डेट में खुलेआम आप सबको गाली दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। अगर आप राज्य में जाएंगे तो आपको वहां पता चलेगा कि बहुत सारा आपको गाली दिया। कर्नाटक में जाएंगे तो कर्नाटक में भी खुलेआम धमकी दिया जाता है। मराठी में एक पेज है, मराठी पेज, उस पे जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा वहां पर रोज एक बिहारी को टारगेट किया जाता है। वहां पे एक वीडियो को पब्लिक किया जाता है जहां पे हर दिन बोलता जाता है कि आप यहाँ महाराष्ट्र छोड़ के जाइए, लेकिन वहां पे कोई भी आज के डेट में आपको यूट्यूबर बिहार का नहीं दिखाई देगा कि इसके ऊपर कोई आवाज उठाए, क्योंकि अभी तो बीजेपी का राज है बिहार में और सब यहाँ पे मंगल राज हो चुका है, राम राज आ चुका है और जो गरीब थे वो सब अमीर हो चुका है। ये मेरा कहना नहीं, ये जो मनीष कश्यप का कहना है, क्योंकि आज की डेट में मनीष कश्यप बीजेपी का दलाल हो चुके हैं और वो बीजेपी के लिए ही दिन रात काम करते हैं। लेकिन आप सबसे क्वेश्चन है कि जब आप 17 महीना से अपने रोजगार के लिए आवाज उठा रहे थे, अपने गरीब भाई के लिए आवाज उठा रहे थे, तो आज क्यों नहीं अपने गरीब भाई के लिए आप आवाज उठाओगे और क्यों नहीं आज रोजगार के लिए आवाज उठाओगे? बिहार में अगर आप आज के डेट में रोजगार के लिए आवाज उठाओगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, और ये कहीं छुपा हुआ नहीं है। 2 दिन पहले ही जेल में डाला गया है, जो कि सोशल मीडिया का ही पत्रकार था, उनके हस्बैंड को डाल दिया गया है। इसके अलावा आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन कैसे करोगे? यहाँ पर आप एक क्वेश्चन कर सकते हो कि राम मंदिर जो हम लोग बनाए हैं उसके ऊपर आप क्या टिप्पणी देना चाहते हैं। इसके अलावा हम लोग जय श्री सीताराम महाराज का जय बोलते थे, जय श्री सीताराम बोलते थे, तभी आपको जय श्री, आपको वहां पर श्री भी नहीं, सिया राम आपको बोलना पड़ेगा। सीताराम यानी बिना सीता का राम नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर सीता शब्द को वहां से हटा दिया गया है। ये बीजेपी का देन है। खैर, बहुत जन को ये राज जो है बहुत पसंद भी आता है, क्योंकि अगर कोई नेता आके अगर आपको रोजगार देता है, अगर आपको बिहार के आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो वो आप सबको ना पसंद पड़ता है। लेकिन कोई और नेता आता है जो सिर्फ आपको भक्तिमय माहौल कर दे, सिर्फ राम राज का प्रचार प्रसार कर दे, तो वो आप लोग को बहुत पसंद पड़ता है। यहाँ पे कुछ लोग ये बता रहे थे कि इससे पहले जब हम लोग दूसरे राज्य में जाते थे तो हम लोग को अपमानित होना पड़ता था, लेकिन अब भी जब जाते हैं तो सीना चौड़ा करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी का सरकार है, इसके लिए हम सबका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप सबको शर्म है थोड़ा भी तो आवाज उठाने की कोशिश कीजिए। जितना नौकरी आपको आरजेडी जेडीयू में मिला है उतना ही नौकरी मारने की कोशिश कीजिए। और आप सब राम भक्ति एक है, सबका एक धर्म है, अपने धर्म को सब रक्षा करता है, लेकिन धर्म के साथ साथ हॉस्पिटल की भी जरूरत है। जैसे कि बिहार में आरजेडी के द्वारा जो स्वास्थ्य मंत्री थे तेजस्वी यादव, उन्होंने राम जानकी हॉस्पिटल ओपन किए थे, और आज के डेट में आप सब राम मंदिर के पीछे भागते हैं। राम मंदिर भी जरूरी है और साथ में राम जानकी हॉस्पिटल भी जरूरी है। यानी राम मंदिर में जब कुछ होता है तो आप राम मंदिर में ही नहीं सोए रहते हो, आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। आपको राम मंदिर में इलाज नहीं, हॉस्पिटल में इलाज मिलता है। यहाँ पे इससे पहले जब ये बयान दिए थे तेजस्वी यादव, तो कुछ लोग ये बोलते थे कि ये नासमझ है, इसको राम भगवान का जो है महत्व ही नहीं मालूम है। लेकिन महत्व सबको है। अपन अगर हिंदू आप हैं तो हिंदू का भी एक है कि भाई हम चलो भगवान को रक्षा करते हैं, भगवान हमको रक्षा करेंगे। लेकिन मुस्लिम जो है वो अपना धर्म को रक्षा करते हैं और उनको उनका अल्लाह रक्षा करते हैं। लेकिन खैर, सबका अलग अलग है धर्म, अपना अपना धर्म को रक्षा कीजिए। लेकिन बिहार में जब सरकार आता है तो आवाज उठाने की भी कोशिश कीजिए, अपना आवाज बुलंद करने की भी कोशिश कीजिए। खान सर का भी एक वीडियो बहुत तेज से वायरल हुआ था जिसमें तेजस्वी यादव को बहुत तारीफ कर रहे थे। और तारीफ क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई जब 17 साल से जो सरकार था आपके बिहार में, वो आपको एक भी नौकरी के लिए जब जाते थे तो आपको लाठी और पानी का आपको फुहर बरसाता था चेहरा पे कि नहीं नहीं मुंह पोंछ के जाइए। लेकिन जब वही तेजस्वी यादव की जब सरकार आया तो आप सबको पता चला कि भाई नौकरी नाम का भी कोई चीज होता है, और एक साथ 2-2 लाख भी नौकरी मिल सकता है, और ये किसी और राज्य में नहीं, आपको आरजेडी के सरकार में ही देखने को मिला था। खैर, ये लोग मैं आपको किसी सरकार का जो है यहाँ पे जो सबसे ज्यादा काम किया वो काम गिनाने के लिए मैं नहीं आया हूं, लेकिन हाँ आवाज उठाने के लिए बोल रहा हूं कि आवाज उठाने सीखिए और अपना जो आपका जो हक है वो हक मांगने का कोशिश कीजिए। क्योंकि ये आज की डेट में खान सर कितना आवाज आपके लिए उठाएंगे, मनीष कश्यप आज की डेट में आपके लिए आवाज नहीं उठाते हैं, वो सिर्फ
बीजेपी के लिए ही काम करते हैं और बीजेपी का ही वो आवाज उठाते हैं। बाद बाकी अगर आपको किसी को बुरा लगा तो माफ कीजिएगा। बाद बाकी आप लोग देख रहे थे बिहार हक तक, मैं आपके साथ था धर्मेंद्र। मिलते हैं फिर एक नई एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।